दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव अमरपुर में हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था। उस गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा मजदूर रहता था। उसका छोटा सा संसार उसकी पत्नी सीमा और उनकी सादगी भरी जिंदगी तक ही सीमित था। एक रात जब तेज आंधी चल रही थी तो सीमा ने चिंता से कहा, मोहन, कल जंगल के रास्ते मत जाना। आंधी की वजह से सुना है पुराने रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे सीमा, तू बेकार में डरती है। आंधी आई है तो सूखी लकड़ियां भी गिरी होंगी। यही तो मौका है लकड़ियां इकट्ठा करने का। मुझे लकड़ियों के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और घर में राशन भी खत्म होने को है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, मोहन निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और मधुर किंक आवाज उसका मन खुश कर रही थी। चलते चलते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुका और बोला, तू तो बचपन से ऐसा ही खड़ा है मेरे दोस्त। कितनी यादें जुड़ी हैं तुझसे। फिर उसने गहरी सांस ली और जंगल के अंदर की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे सूखी टहनियां दिखीं। उसने पेड़ को देखकर कहा, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, तुम्हारी ये सूखी डालियां मेरे घर का चूल्हा जलाएंगी। काफी मेहनत के बाद उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मन में संतोष था। शाम तक वो घर लौटा। सीमा ने उसे देखते ही पूछा, इतनी देर क्यों लग गई आज? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज लकड़ी अच्छी मिली है, इन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। सीमा ने कहा, अच्छा जी, चलिए आप खाना खा लीजिए। आपको बहुत भूख लगी होगी। आप बैठिए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। सीमा ने जल्दी से खाना परोसा। मोहन भूख से जल्दी जल्दी खाने लगा। मोहन ने कहा, वाह सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना तो कमाल है, मजा आ गया। सीमा थोड़ी उदास होकर बोली, खाना तो अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मैं उसी पुरानी फटी साड़ी में कब तक रहूं? मोहन ने तुरंत कहा, अरे मेरी सीमा, 1 नहीं 100 साड़ियाँ लाऊंगा तेरे लिए। कल बाजार जाऊंगा तो तेरे लिए नई साड़ी जरूर लाऊंगा। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले दिन दोपहर में लकड़ी काटने के बाद मोहन बहुत थक गया। वो एक पेड़ की छांव में बैठा और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो वो घबरा गया। अरे, मैं सो गया था। अगर काम अधूरा रह गया तो? वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा। सूरज ढलने को था और समय निकल चुका था। वो बेचैनी में इधर उधर दौड़ने लगा, जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट गया हो। भागते भागते उसके मन में डर बैठ गया। अगर आज लकड़ी कम हुई तो कल का खर्च कैसे चलेगा? काफी खोजबीन के बाद उसे अपनी मेहनत से इकट्ठा की गई लकड़ियां मिल गईं, जो पास ही बिखरी पड़ी थीं। उसने राहत की सांस ली। हे भगवान, शुक्र है, नहीं तो आज सब खत्म हो जाता। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां समेटकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सीमा ने नाराज होकर कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज इतनी देर क्यों हो गई? मोहन ने शर्मिंदा होकर कहा, मेरी गलती है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया था और नींद आ गई। इसी वजह से काम बिखर गया था। उसे समेटने में देर हो गई। सीमा ने गुस्से में कहा, अगर तुम यूं ही लापरवाही करोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा सीमा, मैं वादा करता हूँ। सीमा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना। चलो खाना खा लो, थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर सीमा अंदर गई और खाना लेकर आई। मोहन चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके मन में एक नई सीख थी। मेहनत जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जिम्मेदारी और सतर्कता। उस दिन के बाद मोहन ने कभी अपने काम में लापरवाही नहीं की और धीरे धीरे उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी।